ओम शांति। ऊंचे से ऊंचा बाप, पतित पावन, गरीब निवास, पतियों का पति, भाग्य विधाता, जिसे अपना शरीर नहीं और जिसे भक्ति मार्ग में लिंग रूप में पूजा जाता, संगम युग पर आकर साधारण मनुष्य तन का आधार ले पतितों को पावन बनाने के लिए सबसे पहले गरीब कन्याओं को अपना बनाते और जगत माता के द्वारा ज्ञान देकर सारी सृष्टि का उद्धार करते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 13 मई 2022 के बाबा के महावाक्यों को। हम बच्चों का वर्षा कौन सा है? भाग्य। वंडरफुल मुखड़े का यादगार कौन सा है? रुंडमाला। भाग्य को बढ़ाने का साधन क्या है? मिले हुए भाग्य को बांटना। यदि एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते हैं तो उससे किस स्थिति का अनुभव होता है? एकरस, निर्विघ्न। वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब ब्रह्मा के मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह वंडरफुल मुखड़ा हो जाता है। अंत के समय में शिव बाबा की सहायता किन बच्चों को प्राप्त होती? जो बाप के मददगार बनते, जो अच्छी रीति सर्विस करते। श्रीमत पर चलना है तो किन बातों पर अटेंशन देना है? पवित्र रहना है, बाप को याद करना है। आज की मुरली में बाबा ने कन्याओं को कौन से टाइटल्स दिए? त्रिकालदर्शी, शिव शक्तियां, मास्टर जगदम्बा। कन्याओं में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण उनकी पूजा की जाती? गरीब, पवित्र, ब्रह्मचारी लाइफ। हम बच्चे कौन हैं? गरीब, ब्राह्मण, सालिग्राम, खुश नसीब, रूहानी यात्री, ब्रह्मा मुख वंशावली। क्या होने से क्या होता है? पढ़ेंगे तो नशा चढ़ेगा, यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, जो पास्ट हो जाता है वह भक्ति मार्ग में गाया जाता है। शिव जयंती से जगत अम्बा, जगत पिता का जन्म होता है। जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमको नॉलेज देते हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है, ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है, किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। ऊंचे से ऊंचा भगवान जब टीचर बन संगम युग पर स्वयं पढ़ाने आया है तो उस पढ़ाई की वैल्यू रखते हुए उसे स्वयं में धारण करना है। तो कभी इस पढ़ाई को मिस ना करें, स्वयं भी ज्ञान रत्नों को धारण करें और दूसरों को भी अवश्य दान करें। ओम शांति।